हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का कैप्टन क्लासेस फिजिक्स में। मैं हूं सौरभ कुमार। जैसा कि आप जानती हैं, अब जो हम वीडियो सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें हम क्लास 12th में फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है कूलाम का नियम। जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे हैं उन वीडियोज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन वीडियोज़ को वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं आज का हमारा न्यूमेरिकल। तो आज का न्यूमेरिकल है हमारा, दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। देखिए चलिए पहले हम बना लेते हैं क्या हमारा ये सवाल है। देखिए हमारे पास यहाँ पर दो धनावेश हैं, एक हमने यहाँ रखा है और एक हमने यहाँ पर रख लिया। इस पर जो आवेश है वो प्लस Q1 है और इस पर जो आवेश है वो प्लस Q2 है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमें 0.1 मीटर दी हुई है और उन्होंने कहा है कि ये दोनों धनावेश एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। अब देखिए दोनों ही प्लस के आवेश हैं, हम जानते हैं समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो जो बल लग रहा है वो है हमारे पास 18 न्यूटन। प्रतिकर्षण बल का परिमाण हमें उन्होंने दे दिया है। तो और आगे इन्होंने कहा है यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो, यानी दोनों आवेशों का परिमाणों का योग हमें दिया हुआ है, यानी Q1 प्लस Q2 का मान दिया हुआ है हमें 9 माइक्रोकूलाम। तो हमसे Q1 और Q2 के मान पूछे हैं। चलिए समझ में आ गया होगा सवाल आपको। तो देखिए इसमें क्या लगेगा, हमारा कूलाम का नियम। देखिए ये भी प्लस आवेश और ये भी प्लस आवेश, दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये इस पर बल लगाएगा इस दिशा में और ये इस पर बल लगाएगा इस दिशा में, और इस बल का परिमाण उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 18 न्यूटन। इस बल का परिमाण हमारे पास है 18 न्यूटन और इन दोनों आवेशों के परिमाणों का योग हमें 9 माइक्रोकूलाम दिया हुआ है। तो हमसे Q1 और Q2 के मान पूछे हैं। तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से तो जो बल लगेगा वो होगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R², जहाँ Q1 Q2 आवेशों को क्या लिए जाते हैं, परिमाण लिए जाते हैं, उनका चिन्ह नहीं लिया जाता। अब देखिए जो बल दे रखा है वो इन्होंने हमें 18 न्यूटन सवाल में दिया है। 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान हमारे पास है 9 × 10⁹। Q1 Q2 हमारे पास इसी तरीके से रहेंगे, Q1 Q2, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो R दी हुई है वो हमें 0.1 मीटर दिया हुआ है। इस R का मान यहाँ लगा दीजिए, तो 0.1 मीटर का होल स्क्वायर। देखिए इसके नीचे 1 मान लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये वैल्यू इधर जाएगी और हमारी ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 18 × 0.1 का होल स्क्वायर और यहाँ से बचेगा हमारे पास 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2। ये 0.1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये है 0.1 × 0.1। तो क्या करेंगे अब 0.1 × 0.1, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 0। उसका देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, एक संख्या यहाँ पे, एक संख्या यहाँ पे, तो पीछे से 1 2 दो संख्या बाद दशमलव हमारा यहाँ पर आ गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.01। यहाँ से हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2। हमें Q1 Q2 का मान चाहिए, तो ये सब क्या देखिए कहाँ जाएगी, इसके अपॉन में आ जाएगी ये संख्या। तो ये हो जाएगा 18 × 0.01 बट्टे 9 × 10⁹। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ये Q1 Q2। देखिए 9 कट जाएगा, ये 9 दूनी 18। इसका देखिए गुणा कर दीजिए इसमें, ये हो जाएगा हमारे पास 0.02। और देखिए इस 10⁹ को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10⁻⁹ Q1 Q2। अब देखिए हमारे पास 0.02 है, तो उसका पॉइंट के बाद देखिए कितनी संख्या है, 2 संख्याएं हैं। तो हम एक काम करते हैं, 100 से गुणा ऊपर किए देते हैं और 100 से ही गुणा हम नीचे किए देते हैं, ताकि हमारा ये दशमलव हट जाए। तो देखिए इस 100 से इसका दशमलव हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁹ और देखिए 100 को क्या ले सकते हैं हम, 10⁻²। ये हमारे पास आ गया Q1 Q2। देखिए इस 10⁻² को ऊपर ले जाइए, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 10⁻⁹ और इस 10⁻² को हम ऊपर ले आए।
ये देखिए माइनस ऊपर ये प्लस की है, ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इज इक्वल्स टू Q1 Q2, ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर, देखिए गुणा में घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस का 11। ये हमारे पास आ गया Q1 Q2 का मान। और देखिए क्वेश्चन में हमें Q1 प्लस Q2 का मान दिया हुआ है और यहाँ से हमने Q1 इंटू Q2 का मान निकाल लिया। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, A माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है हमारे पास A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4AB। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए A की जगह हम Q1 रख देंगे और B की जगह हम Q2 रख देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। ठीक, तो ये Q1 प्लस Q2 का मान हमारे पास ये दे रखा है 9 माइक्रो कूलम दिया हुआ है। यानी ये हो जाएगा हमारे पास माइक्रो, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस का 4। Q1 इंटू Q2 का मान देखिए हमारे पास है, ये रहा हमारे पास। तो ये है हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर माइनस 11, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 11। देखिए यहाँ पर इसका होल स्क्वायर कीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास 9 का वर्ग 81। और देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, दोनों की पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगी 10 की पावर माइनस 12। और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ये माइनस का 8 इंटू 10 की पावर माइनस 11। ये है हमारे पास Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर चल रहा है हमारे पास ये। अब देखिए यहाँ पर 10 की पावर माइनस 12 है और यहाँ पर 10 की पावर माइनस 11 है, तो हमें इनको जोड़ना है। तो क्या होनी चाहिए, हमारी पावर एक जैसी होनी चाहिए। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किए देते हैं और 10 से ही हम डिवाइड किए देते हैं। तो ये है हमारे पास 81 इंटू 10 की पावर माइनस 12। देखिए यहाँ से जो 10 है उसका मल्टीप्लाई हम इस 8 में किए दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 80। और इस 10 की पावर को हम ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर माइनस 1। ठीक है, 10 की पावर माइनस 11 हमारे पास पहले से है और इसको ऊपर लाएंगे तो 10 की पावर माइनस 1 हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे, हो जाएगा हमारे पास 10 की पावर माइनस 12। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 की पावर हमारे पास 80 इंटू 10 की पावर माइनस 12। अब देखिए ये 81 हमारा प्लस का है और 80 हमारा माइनस का है, तो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे ये। ठीक है, तो 81 में से 80 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 1। और 10 की पावर माइनस 2, तो ये आ गया हमारे पास Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें चाहिए Q1 माइनस Q2 का मान, तो क्या कर देंगे, दोनों को वर्गमूल, वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करने पर देखिए दोनों ओर का वर्गमूल कर दिया, ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 के होल स्क्वायर का वर्गमूल और यहाँ से हो जाएगा ये 10 की पावर माइनस 12 का वर्गमूल। देखिए स्क्वायर से वर्गमूल हट जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास Q1 माइनस Q2 और यहाँ पर हो जाएगा ये 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, वर्गमूल का मतलब होता है किसी संख्या की पावर 1/2। ठीक है, माइनस 12 में 1/2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 10 की पावर माइनस 6 बचेगा। तो ये हो गया हमारे पास Q1 माइनस Q2 का मान आ गया हमारे पास। और देखिए हमारे पास Q1 प्लस Q2 दिया हुआ है। देखिए जगह थोड़ी कम पड़ रही है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3, चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको जरा आगे का हम इसको साफ किए दे रहे हैं। चलिए ये हमारे पास Q1 माइनस Q2 का मान आ गया। इन दोनों समीकरणों को हम एक पास रख लेते हैं। Q1 प्लस Q2 का जो मान है वो हमारे पास दिया हुआ है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और यहाँ से Q1 माइनस Q2 का जो मान हमें मिला वो आया 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6। लिख सकते हैं उसको 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 है, सिंपल 10 की पावर माइनस 6। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। देखिए ये Q1 प्लस Q2 प्लस का और वहाँ से Q2 माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे। Q1 प्लस Q1 हो जाएगा हमारे पास 2Q1। ठीक, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ये 9 और 1 10, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 यानी 10 माइक्रोकूलम। यानी Q1 का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 10/2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 यानी 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। यानी Q1 का जो मान आया वो आ गया हमारे पास 5 माइक्रो कूलाम। Q1 का मान आ गया हमारे पास। अब देखिए हमारे पास दो समीकरण थे,
या तो हम Q1 के मान को यहाँ रख दें या इस Q1 के मान को हम यहाँ रख दें। जहाँ आपका मन चाहे वहाँ पर आप इसको रख सकते हैं, वहाँ से हमें Q2 का मान मिल जाएगा। तो चलिए इसी में रख देते हैं। तो Q1 हमारे पास क्या था, Q1 माइनस Q2 था हमारे पास 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो Q1 की जगह लगा दीजिए आप 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 माइनस Q2 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6। अब Q2 का मान चाहिए, देखिए Q2 को इधर ले जाइए और इस वैल्यू को इधर ले आइए। देखिए Q2 उधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का तो जाके हमारा प्लस का हो गया। यहाँ से हमारे पास ये 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, देखिए यहाँ पर ये प्लस का, ये इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ये 1 में 5 में से एक हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ये हमारे पास Q2 का मान आ गया। तो यानी Q2 को क्या ले सकते हो आप, Q2 बराबर आ जाएगा हमारे पास 4 माइक्रो कूलाम। ये आ गए हमारे पास Q1 और Q2 के मान। ठीक, हमसे Q1 और Q2 के मान ही हमसे उन्होंने पूछे थे। ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए अब पढ़ते हैं आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। धातु की एक जैसी गोलियों A तथा B पर क्रमशः +40 तथा -10 माइक्रोकूलाम के आवेश हैं। इनके बीच 2.0 मीटर की दूरी है। इनके बीच कितना व कैसा वैद्युत बल कार्य कर रहा है, हमसे उसका परिमाण और प्रकृति पूछी है। आगे इस क्वेश्चन में कहा है इन्हें परस्पर स्पर्श करा के फिर अलग करके एक दूसरे से 2.0 मीटर दूर रखा जाता है। अब पुनः उनके बीच वैद्युत बल का परिकलन कीजिए, यानी अब जो वैद्युत बल लगेगा उसका परिकलन कीजिए। आगे कहा है यदि एक गोली को पृथ्वी से जोड़ देने पर कितना बल हो जाएगा। दोनों में से किसी एक गोली को क्या किया उन्होंने, पृथ्वी से जोड़ दिया है, तो अब उन पर लगने वाला वैद्युत बल कितना हो जाएगा। तो चलिए इसके पहले पार्ट का क्वेश्चन देखते हैं। पहले में इसने कहा था हमारे पास दो हमारे पास आवेश हैं A और B। ये A हो गया, ये हमारा B हो गया। ठीक है, इस पर आवेश हमने Q1 मान लिया, उस पर हमने आवेश Q2 मान लिया। दोनों पर एक सेकंड, ये हमारे पास एक प्लस का है और एक हमारे पास ये माइनस का है। ठीक है, जो Q1 का परिमाण है वो है हमारे पास 40, कहाँ गया जी, हाँ 4 प्लस 40 माइक्रोकूलम, और Q2 का मान है हमारे पास -10 माइक्रोकूलम, और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो है हमारे पास 2.0 मीटर। तो हमसे पूछा है इनके बीच में लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा। तो देखिए कूलाम के नियम से तो बल जो हो जाएगा वो होगा 1/4πε0 Q1 का परिमाण इंटू Q2 का परिमाण बट्टे R²। ठीक है, 1/4πε0 का मान होता है हमारे पास 9 इंटू 10 की पावर 9। ये Q1 और Q2 के परिमाण हमें चाहिए। देखिए Q1 का मान है हमारे पास 40 माइक्रोकूलम, यानी Q1 है हमारे पास 40 इंटू 10 की पावर -6, और Q2 है हमारे पास 10 इंटू 10 की पावर -6। दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमें 2 दी हुई है, 2 मीटर है, 2.0 तो 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू 10 की पावर 9। देखिए ये है हमारे पास यहाँ से 40 और यहाँ से हमारे 10, इसको हमने एक पास रख लिया। देखिए 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6, ये हो जाएगी हमारे पास 10 की पावर -12। नीचे देखिए कि हमारे पास क्या है, 2 का वर्ग है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 का वर्ग 4। 4 से देखिए कट जाएगा ये 10 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू, देखिए 10 की पावर कितनी है यहाँ पर 1, 10 की पावर 9, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 10 की पावर 1, तो 9 और 1 10 और 1 11। ठीक है, यानी ये हो गया हमारे पास 10 की पावर 11, और यहाँ से हो गया हमारे 10 की पावर -12। ठीक है, दोनों गुणा में खाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं जब संख्या गुणा में होती हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू 10 की पावर, देखिए 11 में 12 जोड़िए तो क्या हो जाएगा हमारे पास -1 बचेगा। तो यानी जो बल का परिमाण आया वो आया 0.9 न्यूटन। ये दोनों के बीच में जो बल लगेगा उसका जो परिमाण होगा 0.9 न्यूटन होगा। और हमसे क्या पूछी है, प्रकृति भी पूछी थी। अब देखिए ये आवेश प्लस का है, ये आवेश माइनस का है। ठीक है, जब विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये प्लस आवेश इस माइनस को अपनी तरफ आकर्षित करेगा इसी बल से, और ये माइनस आवेश इस प्लस आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। उसका परिमाण भी हमारे पास
यही हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास इस पहले पार्ट का सॉल्यूशन। आगे पढ़ते हैं, आगे आगे इन्होंने क्या कहा था। अब इन्होंने कहा था इन्हें परस्पर स्पर्श करा के फिर अलग करके एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। यानी हमने क्या किया, इन दोनों गोलियों को आपस में क्या किया, स्पर्श कराया। दोनों गोलियों को आपस में स्पर्श कराया और फिर से इन्हें 2 मीटर की दूरी पर रख दिया। तो अब इनके बीच में लगने वाला वैद्युत बल क्या हो जाएगा। तो हमने मान लिया इन पर जो आवेश हो जाएगी वो Q1 डैश और Q2 डैश हो जाएंगे। अब देखिए, जब भी दो आवेशों को या जिस वस्तुओं पर आवेश होता है उन्हें परस्पर स्पर्श कराया जाता है, तो जो दोनों गोलियों पर उभयनिष्ठ आवेश हो जाता है वो होता है हमारे पास Q1 प्लस Q2/2। यानी जो भी प्रारंभिक आवेश थे उनका क्या कर दीजिए, उनको जोड़ दीजिए बट्टे 2, यानी उनका समांतर माध्य निकाल दीजिए। ठीक है, तो जो हमारे पास आवेश हो जाएगा, देखिए Q1 का मान हमारे पास था 40 माइक्रोकूलम, 40 माइक्रोकूलम, और Q2 का मान था हमारे पास -10 माइक्रोकूलम। ठीक, तो ये है हमारे पास -10 माइक्रोकूलम अपॉन 10। देखिए 40 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा हमारे पास 30, 30/2 माइक्रोकूलम, यानी कि Q डैश का जो मान आ गया वो आ गया हमारे पास 15 माइक्रोकूलम, और कैसा आ गया, प्लस का। यानी अब जो दोनों पर आवेश हो जाएगा वो हो जाएगा Q डैश, और जिसका मान हो जाएगा हमारे पास प्लस का 15 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो चलिए इसको हम जरा साफ किए देते हैं। ठीक है, यानी दोनों पर जो आवेश है Q1 डैश बराबर Q2 डैश बराबर हो जाएगा हमारे पास 15 माइक्रो कूलाम। दूरी हमारी वही रही है 2 मीटर ही। ठीक है, चलिए इसको जरा अब हटा देते हैं, यहाँ से हमारे पास ये कैलकुलेशन चेंज हो गई। तो अब जो इनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल हो जाएगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का परिमाण इंटू Q2 का परिमाण बट्टे R स्क्वायर, इसको हम F डैश बोल दे रहे हैं। ठीक है, बल क्योंकि चेंज हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा हमारे पास 9 × 10⁻9। Q1 का परिमाण है हमारे पास 15 माइक्रोकूलम, 15 × 10⁻6, और Q2 भी हमारे पास यही है बट्टे R 2.0 या 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 9 × 10⁻9, 15 × 15 हो जाएगा हमारे पास 225, 15 का वर्ग 225, और ये हो जाएगा 10⁻12, और नीचे अपॉन में हमारे पास बचा ये 4। ठीक, 4 से काम किए देते हैं, चलिए 9 को डिवाइड किए देते हैं। ठीक, तो 4 से 9 को डिवाइड कीजिए, 4 दूनी 8, एक बचेगा हमारे पास। ठीक है, 0.0, 4 दूनी 8, 2 बचा हमारे पास, 4 पंजे 20, ये आ गया हमारे पास 2.25। यानी इससे इसमें डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास 2.25। तो 2.25 × 10⁻9, और यहाँ से हमारे पास 225 × 10⁻12। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का क्या किया दे रहे हैं, दोनों का गुणा किए दे रहे हैं आपस में, 2.25 × 225 का। तो ये हो जाएगा हमारे पास 225 × 2.25। कीजिए गुणा, 25 का 5 हाथ से लगा दो, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक, 2 से कीजिए, अब 2 5 10 का 0 हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 दूनी 4, ये यहाँ पे हो जाना है 450। ठीक, जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास 5, यहाँ 2 में 0 जोड़ेंगे तो हमारे पास 2 आ गया, यहाँ 5 और 1 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5 4 9 और 1 10 का 0 हासिल का 1 4 और 1 5। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं पीछे, तो 1 2, यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट आ गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 506.25 इंटू 10⁻, देखिए यहाँ पर 10⁻9 है और यहाँ पर 10⁻−12 है, तो हमारे पास बचेगा ये 10⁻−3। ठीक, 10⁻−3 को नीचे ले जाइए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 506.25 बट्टे 10⁻3। ठीक, 10⁻3 का मतलब ये है हमारे पास 506.25 बट्टे 1000। ठीक है, 1000 से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा, यानी जो बल लगेगा वो हो जाएगा 0.50625 न्यूटन। यानी अब जो बल लगेगा उसका परिमाण हमारे पास हो जाएगा
0.0526 न्यूटन, ये आ गया इसका परिमाण। हमसे इसकी पूछी थी प्रकृति। अब देखिए दोनों पर कैसा आवेश है, प्लस का 15 माइक्रोकूलम आवेश, यानी दोनों पर ही धनावेश आ गया। ठीक है, दोनों गोलियों को स्पर्श करने के बाद जिन पर जो आवेश हुआ वो प्लस का 15 माइक्रोकूलम आवेश आ गया। अब देखिए ये भी आवेश प्लस का और वो भी आवेश प्लस का, तो समान प्रकृति के आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा और ये इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, यानी अब जो बल की प्रकृति हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी प्रतिकर्षण। पहले आकर्षण की थी और अब जो प्रकृति होगी वो हो गई प्रतिकर्षण की। ठीक है, ये हो गया हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट में क्या कहा था, अब इन्होंने कहा था कि यदि किसी एक गोले को हम पृथ्वी से जोड़ दें। चलिए मान लेते हैं किसी एक गोले का संबंध, हमने गोली बी का संबंध किससे कर दिया, पृथ्वी से कर दिया। हम जानते हैं जब भी किसी धातु का संबंध या किसी वस्तु का संबंध पृथ्वी से किया जाता है तो उसका आवेश समाप्त हो जाता है। ठीक है, यानी Q2 पर आवेश जो था वो क्या हो गया, यानी गोली बी पर जो आवेश था वो 0 हो गया। ठीक है, यानी Q1 तो हमारे पास यही रहेगा, लेकिन Q2 क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। और हम जानते हैं जब भी दोनों आवेशों में से किसी एक का आवेश 0 हो जाए तो उनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल शून्य हो जाता है। ठीक है, एक पर आवेश है लेकिन दूसरे पर आवेश नहीं है, तो अब जो वैद्युत बल लगेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड केस का आंसर। थर्ड केस के लिए हमारे पास जो वैद्युत बल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा शून्य, यानी अब जो बल लगेगा वो हो जाएगा हमारे पास 0, यानी कोई भी बल उनके बीच में नहीं लगेगा। यानी कि हमारे पास अब जो बल लगेगा वो हो गया 0, तो कोई भी बल इन पर नहीं लगेगा। इन बल की दिशाओं को यहाँ पर हटा दीजिए, कोई भी बल इनके बीच में मध्य में कार्य नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन।